जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें और लिखने का सही तरीका क्या है। आप चाहें जितना पढ़ने में अच्छे हो लेकिन आपको कॉपी लिखने का सही ढंग नहीं पता है तो आप अच्छे नंबर नहीं अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा थोड़ा भी स्किप मत करना। चलो शुरू करते हैं। एक भी पॉइंट स्किप मत करना। चलो शुरू करते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जाम में आपके कॉपी किस प्रकार से होती है। जो प्रश्न पत्र होता है तो इस प्रकार से होता है। ये 2020 का है, ऐसा ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये हिंदी का है पेपर। तो इसमें लिखा है 3 घंटे 15 मिनट। इसमें 15 मिनट आपको कॉपी पढ़ने के लिए होते हैं और 3 घंटे एग्जाम लिखने के लिए। तो नोट लिखा हुआ है, आपको इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और पहला प्रश्न क्या है पहला प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो पहला है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है। दूसरा है करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। और तीसरा है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। और चौथा है कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसमें से आपको सही बताना है। तो इसका सही आंसर है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या या नंबर डालेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या या आप लोग नंबर लिखें या संख्या। पहला का है यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद में आपको नीले पेन से तीसरा था जो इसका सही आंसर, तो ऐसे तीसरा यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब और उसके बाद में यहाँ पर लिखना है क्या था कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, यही सही आंसर है। तो यहाँ पर लिखना है संस्कृत के 4 अध्याय। ऐसे आप लोगों को लिखना है राइटिंग बना बना करके अच्छे से। अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऐसे आप लोगों को राइटिंग बना बना करके लिखना है। रामधारी सिंह दिनकर हैं। ये आपका पहला उत्तर कंप्लीट हो गया। आप लोग केवल प्रश्न नहीं उतारना है, केवल ऐसे यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर पहला का है और ऐसे लिखकर, और जो आंसर होगा जो सही आपको मालूम हो वही यहाँ पर ऐसे लिखकर लिख देंगे। अब दूसरा है क्या है देखते हैं। पहला कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। इसमें से आपको एक कृति के लेखक का नाम लिखना है, चाहे बर्फ की गुड़िया का लिखना है या तुम चंदन हम पानी लिखना है या विचार विथी या कंकाल। तो जैसे आपको जो पता हो उसी को आपको लिखना है। तो इसमें मैं चौथा लिखूंगा कंकाल। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर। पहला खा है तो खा यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर नीचे लिखना है चौथा करके, और कंकाल यहाँ पर ऐसे कंकाल लिखेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर जयशंकर प्रसाद लिखेंगे। जयशंकर की प्रसाद की इनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना। ऐसे आप लोग लिखेंगे अच्छी राइटिंग बना बना करके। अब अगला देखते हैं खा वाला कि गा वाला भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखे। तो आपको पता होगा तभी आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर प्रश्नोत्तर। और अभी आप लोगों को बताऊंगा कि संदर्भ प्रसंग और व्याख्या कैसे लिखना है। तो वीडियो को पूरा देखना है। प्रश्नोत्तर नंबर पहला गा यहाँ पर ऐसे लिखना है। अब उसके बाद में यहाँ पर फिर यहाँ पर जैसे गा है तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पर ऐसे गा लिखेंगे। और उसके बाद में भेंट वार्ता विधा के किसी एक लेखक का आपको नाम लिखना है। तो भेंट वार्ता विधा के लेखक हैं गिरिराज शरण अग्रवाल। गिरिराज शरण अग्रवाल जी हैं भेंट वार्ता विधा के लेखक।
ऐसे आप लोगों को लिख देना अच्छी तरीके से। अब अगला प्रश्न देखते हैं। खा है पहले का, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए। तो ये कौन है? अब घा है तो ऐसे फिर से उसके बाद में फिर से यहाँ पर लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके प्रश्नोत्तर, और अच्छी अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर। यहाँ पर पहला का घा, तो किसी एक महिला कहानीकार का नाम है तो यहाँ पर घा, यहाँ पर फिर ऐसे लिखेंगे। और है सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। ऐसे आप लोगों को लिख देना है। अब उसके बाद में क्या था? अंगा, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखे। तो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं, जो आपको पता होगा तभी आप लोग लिख पाएंगे। तो प्रश्नोत्तर फिर से डालेंगे यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर, और स्केच ले जाना है आपको, एक न्यू ले लेना है एग्जाम से 4-5 दिन पहले, और उसके बाद में घर में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ा चल रहा है। वहाँ पर अच्छा चलना चाहिए जो ज़्यादा गाढ़ा ना हो। तो इसमें क्या, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं तो यहाँ पर फिर अंगा लिखेंगे यहाँ पर, और मेरी कॉलेज डायरी, कॉलेज और डायरी के लेखक ऐसे लिखना है आपको। के लेखक कौन है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, ऐसे आपको लिखना है। अब उसके बाद में पेज समाप्त हो गया, तो आप लोग अब अगले पेज में जाकर के फिर आपको यहाँ पर लिखना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर, ये देखो यहाँ पर आ गया है इस तरफ से स्केल का, इसलिए आपको स्केल अच्छा ही ले जाना है। तो आप फिर से इस स्केल से यहाँ पर लाइन खींचेंगे 2 अच्छी तरीके से। आप फिर से प्रश्न पढ़ेंगे इस प्रकार से आप लोग। है दूसरा प्रश्न आ गया कि प्रश्न नंबर पहला है का छायावादी काव्य की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखे, या पूछा जाता है प्रवृत्तियां लिखे। तो यहाँ पर आप लोग फिर से यहाँ पर डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का आपको छायावाद की 2 प्रवृत्तियां लिखना है का, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। और उसके बाद में अब यहाँ पर लिखना है छायावादी युग की 2 प्रवृत्तियां, ऐसे आपको लिखना है। अब इसके नीचे यहाँ पर ऐसे कर कर और ऐसे कर कर यहाँ पर 2 प्रवृत्तियां लिखना है। तो 2 प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? प्रेम सौंदर्य का चित्रण, पहली है प्रेम सौंदर्य का चित्रण, ऐसे आपको अच्छी राइटिंग में बना बना करके लिखना है चित्रण। और दूसरी है रहस्यवादी भावना, रहस्यवादी भावना, ऐसे आपको लिखना है अच्छी तरीके से। अब उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में अब अगला देखते हैं क्या प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रयोगवादी काव्यधारा की किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो प्रयोगवादी काव्यधारा के कवियों के नाम आपको लिखना है। तो फिर से यहाँ पर ऐसे लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का खा। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे खा, यहाँ पर पटरी जो लाइन है, लाइन के इस तरफ से बाएं तरफ से यहाँ पर लिखना है प्रयोगवादी काव्यधारा के, प्रयोगवादी काव्यधारा के कवियों के नाम ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद में
यहाँ पर जो आपको मालूम हो काव्य धारा के कवि, उनको आपको यहाँ पर लिख देना है। तो पहले अज्ञेय जी, इनका पूरा नाम है अज्ञेय का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। और दूसरे हैं धर्मवीर भारती, ये दोनों प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न नंबर गा है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक के रचनाकार का नाम लिखे। तो आपको इसमें से एक का रचनाकार के नाम लिखना है, तो जो आपको मालूम हो वही लिखें। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर बताऊंगा द्वापर के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर ऐसे डालेंगे प्रश्नोत्तर, और अभी बताऊंगा संदर्भ कैसे लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का गा, यहाँ पर ऐसे लिखना है, या आप लोग पेन से भी यहाँ पर लिख सकते हैं ये वाला। और उत्तर नहीं, प्रश्न नहीं उतारना है, केवल बस इसी तरह से आपको लिखना है। और ज़्यादा हो सके तो आप लोग इसको पटरी से यहाँ पर लाइन खींच देना है, क्योंकि लाइन खींचने से क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा हाँ बच्चे ने इसका प्रश्न का जवाब इसी में यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 2 का गा है, तो यहाँ पर इसमें फिर से लिखेंगे चौथा था, तो चौथा लिखेंगे द्वापर के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। जी हैं, ऐसे आपको लिखना है। अब उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप 2 प्रश्न होंगे, यहाँ पर का होगा और दूसरा होगा इस तरफ से खा होगा। इसमें से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। चाहे तो इसमें प्रश्न क्या है कि इसमें ये पैराग्राफ दिया रहता है और इसमें 3 प्रश्न होंगे, लिखा होगा पहले में उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ सहित संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये लाइन खिंची हुई है केवल इसी की व्याख्या करना होता है। और एक प्रश्न होगा, इसी में से आपको पहले इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी ये प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। वर्तमान सदैव क्षुब्ध क्यों रहता है, तो आपको इसका उत्तर देना होता है। आपको ये बताऊंगा किस प्रकार से आपको लिखना है, क्योंकि वो पेपर 2020 का था, तो उसमें जो ये आए हुए हैं ये पैराग्राफ, ये आपके लेसन में अब नहीं है, इसलिए आपको भारतीय संस्कृत से बताऊंगा। तो आपको इससे सबसे पहले इसको पढ़ना अच्छी तरीके से, ऐसा ही आएगा पैराग्राफ। आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों में बर्दाश्त करता हुआ भी आज भी हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है। तो आपको 3 प्रश्न के उत्तर देना है। पहले प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, या और दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा प्रश्न होगा कि कब इकबाल की उक्ति के लिए अपने शब्दों में अर्थ लिखिए। तो एक उत्तर होगा, तो प्रश्न होगा उसका उत्तर देना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसी पेपर की तरह आपका प्रश्न होगा, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 डालेंगे, प्रश्नोत्तर 3। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 3, जो का हो तो का, जो मालूम हो आपको वो लिखना है। तो यहाँ पर का मैं लिखूंगा, आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है संकेत। सबसे पहले आपको काले पेन से यहाँ पर हेडिंग डालना है संकेत की। संकेत से क्या होता है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे ने किस पैराग्राफ से लिखा हुआ है संकेत। तो यहाँ पर संकेत में क्या होता है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, आज हम और रखेगा, ऐसे लिखा जाता है संकेत में। पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। तो आज हम डॉट डॉट करके और आखिरी के 2 शब्द और
रखेगा, ऐसे आपको लिखना है। अब उसके बाद में संदर्भ लिखना है, या पाठ या लेखक के नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में। संदर्भ लिखना है और यहां पर भी का डालना है। का जो पहला होगा तो ऐसे पहला डालेंगे और उसके बाद में संदर्भ यहाँ पर लिखना है। जैसे इसमें था कि भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, तो आपको पैराग्राफ तभी लिख सकते हैं जब आपको पैसेज का नाम, पैराग्राफ का लेखक का नाम मालूम होना चाहिए और पाठ का नाम मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत गद्य हो तो गद्य जो कहानी नुमा होता है उसको गद्य बोलते हैं। काले पेन से आपको लिखना है गद्य। खंड हमारी पाठ्य पुस्तक, खंड हमारी पाठ्य पुस्तक, ऐसे आपको लिखना है पाठ्य पुस्तक। हिंदी के अब आपको काले पेन से लेसन का नाम लिखना है। भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है या लिया गया है, ऐसे आपको लिखना है। नामक पाठ से संकलित है या लिया गया, ऐसे आप लोग लिखेंगे। और अब उसके बाद में इसके नीचे लिखेंगे इसके लेखक। इसको भी आप लोग काले पेन से लिखेंगे। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे आप लोगों को लिखना है। सेम ऐसे ही संदर्भ लिखा जाता है। अब उसके बाद में यहां पर फिर से डालेंगे, यहां पर का दूसरा। अब उसके बाद में लिखना है यहां पर रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले आपको लिखना है लेखक कहता है कि, ऐसे लिखेंगे। अब उसके बाद में मैं जो इसको लिखूंगा व्याख्या को तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सभी में ऐसे ही लिखना है लेखक कहता है कि। और उसके बाद में जो हो सके तो आप लोग ऐसे भी इसको अपने शब्दों में उतार सकते हैं। एग्जामिनर पूरे नंबर देगा, एक भी नंबर उसके नहीं कटेंगे, तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि, उसके बाद में और जो प्रश्न आखिरी प्रश्न है यहाँ पर का और तीसरा प्रश्न होता है। तो यहाँ पर ऐसे तीसरा प्रश्न डालेंगे। तो क्या था, कब इकबाल की उक्त के अपने शब्दों में अर्थ लिखे। तो यहाँ पर आपको इसी में से पैराग्राफ से मैं ढूंढकर आपको उत्तर लिख देना है अच्छी तरीके से। इसी प्रकार से कॉपी लिखी जाती है, सेम ऐसे ही लिखना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तब भी बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।